वाला, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया। यहोवा निशी हमारा, हमें जय देने वाला। हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। जोरदार ताली यीशु के लिए, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। गाइए, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम जानने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना के ऊपर में एक बात को प्रकट की, और वो बात और वो वचन पहला यूहन्ना 5वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत में है। और वहाँ लिखा हुआ कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। हालेलुया। परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है। और यही मानसिकता को, यही विचार, यही वचन यदि हम मन पर रखें कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो पाप करने से बच जाएंगे। शैतान की हम पर कोई प्रभुता नहीं होगी, वो हमें स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जानते हैं, इस बाइबल के अंदर में 2 लोगों को आज परमेश्वर ने मन में डाला है कि इनके बारे में हम मनन चिंतन करें। पहला है साउल पुराने नियम का, जो इजराइल के ऊपर में परमेश्वर ने जिसे राजा घोषित किया हुआ है। परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे राजा बना दिया। परंतु एक समय ऐसा आया कि अमालेकियों से युद्ध करना है, और परमेश्वर अमालेकियों के कारण बहुत नाराज था। उस समय जब इजरायली मिस्र के दासत्व से निकले थे, उन्होंने इजरायलियों का रास्ता रोका था। अब परमेश्वर चाहता है साउल से कि वो जाए, उन पर कोमलता ना करें, उन पर दया ना करें। क्या जानवर हो, क्या छोटे बच्चे हों, किसी पर कोमलता नहीं, हर एक को मारना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंडित करना चाहता था। इजरायलियों के रास्ते में वो आए थे तो परमेश्वर का क्रोध उन पर था। पर ये राजा साउल जब उनसे युद्ध करने के लिए गया ना, तो उनके जो पालतू जानवर हैं ना, जो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, उनको रख लिया परमेश्वर के लिए होम बलि करने के लिए। और बस इसी बात से परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर क्रोधित हो गए। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, बोले तुझे राजा होने के अयोग्य ठहराता हूँ। इजरायलियों के लिए अमालेकियों ने जो किया था, क्योंकि उसके अभिषिक्तों को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता ना, और अमालेकियों ने तो स्पर्श किया, उन्हें मारा, उनका रास्ता रोका था अमालेकियों ने। और परमेश्वर इसी कारण से क्रोध में था। परमेश्वर चाहता था कि उनको उनका दंड मिले, पर परमेश्वर के दिल को साउल नहीं समझ पाया और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। और हुआ क्या, परमेश्वर का आत्मा उसमें से चला गया, परमेश्वर की प्रेजेंस उसमें से चले गई, और एक दूषित आत्मा आकर के उसको परेशान करने लग गई। बाइबल हमें ऐसा बताती, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, परंतु पाप तो हो गया साउल से, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, और इसलिए दुष्ट उसके अंदर में आ गया, शैतानी ताकतें उसके अंदर में आ गई, दूषित आत्मा उसमें आ गई, उसे परेशान करने लग गई। और जब भी तो दाऊद को बुलाया गया था, वो उसके सम्मुख में वीणा बजाता, और जब वो बजाता तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ दिया करती। परंतु देखें, उसके बाद ये साउल और कठोरता चला गया है। इसका मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करने के चलते, ऐसे लोगों को पाप से बच के रहना, अधर्म से बच के रहना, सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। परंतु दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल
प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में यूँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो संसार का सरदार आता है पर उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह को पकड़ नहीं सकता, उसे स्पर्श नहीं कर सकता, उसमें समा नहीं सकता। और क्यों नहीं समा सकता? क्योंकि यीशु के स्वभाव बिना पाप नहीं है। उसने कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, परंतु अपने आप को स्वयं यीशु मसीह ने उस शैतान के हाथों में सौंप दिया कि वो उसको क्रूस पे चढ़ा दे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी। परंतु शैतान तो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता था, और उसकी वजह एक आज्ञाकारिता का जीवन, उसकी वजह कि उसने कभी पाप नहीं किया। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। मेरे प्रियो, आज इसे अभ्यास करें। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए, उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए पाप से बचें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा का पालन करते जाएं। हर एक दिन, हर एक समय में इस बात को सोचते रहें, मनन चिंतन करें कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्या भाता, उसे क्या अच्छा लगता, क्या अपने वचन में उसने प्रकट किया है, उसी बात को पूरा करें और एक आशीषित जीवन को जिए। शैतान कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा, और यही तो पिता चाहते हैं, और इसलिए तो अपने इस पवित्र वचन में उन्होंने इस बात को प्रकट किया है। तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता। दया करो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर, अपने सुनने वालों पर प्रभु जी, जो यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को सुनने पर है प्रभु जी, उन सबों पर हम आपकी दया को चाहते हैं। हे मेरे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे करुणामय प्रभु यीशु मसीह, आप इस संसार में प्रकट हुए कि शैतान के कार्यों को समाप्त करें प्रभु जी। ओ हालेलुया रिहंदर अबशरबति तबाह। प्रभु जी, सुनने वालों पर सिर्फ आपकी दया को चाहते हैं प्रभु जी। अनुग्रह करें, अपने पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु जी। ओ हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े हैं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं प्रभु जी। बस यही अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी कि हम आपके वचन रूपी बीज को अपने हृदय में रखें प्रभु जी, और पाप से बच जाएं प्रभु जी। हमें अपनी कमजोरी को, अपनी दुर्बलताओं को जानने और पहचानने के लिए प्रभु जी अनुग्रह करें प्रभु जी। हम उसे समझ सकें, उसके अनुरूप जो वचन है प्रभु जी उसे हम दिल में रखें प्रभु जी, और उस पाप को करने से हम सभी बच सके प्रभु जी। उस पाप करने के चलते जो श्राप जीवन पर है उससे भी हम बच जाए प्रभु जी, आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु जी। हर एक सुनने वालों को ऐसा ही अनुग्रह करे और ऐसे ही आशीषित करे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।